दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। कल हमने डिस्कशन किया था कि स्विफ्ट यूसीएवी का पहला टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाया गया है और वो पूरी तरह से सफल रहा है। अभी खबर निकल कर आ रही है कि एलसीए तेजस मार्क 1A की भी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा ली गई है और वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। ये आप मिठाई का बॉक्स देख रहे हैं, ये मिठाई स्पेशली बुलवाई गई थी इसी इवेंट के लिए। तो इस बात के लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर आगे का वीडियो शुरू करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो भारत जहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ता था वो था इंजन का सेक्टर। इंजन के सेक्टर में भारत की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ऊंचाइयां हम लोग हासिल नहीं कर पाए थे जो कि हमारे लिए जरूरी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एरो इंजन को लेकर। एक समय था कि भारत को एरो इंजन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसके बाद भारत ने रॉल्स रॉयस के साथ बात करना शुरू की जो कि यूके की कंपनी है। वहां से हमें कुछ ग्रीन सिग्नल मिलने लगे। उसके बाद जब फ्रांस के साथ रफाल डील हुई, उनसे रिलेशनशिप हमारे बहुत मजबूत हुए। इन सारी चीजों को देखते हुए फ्रांस की साफरान ने भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हामी भरी। वो डील अपने अंतिम चरणों में चल रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भी भारत को ऑफर आया है जो कि 2019 में भारत को सिरे से इनकार कर चुका था। किसी भी तरह के इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं था। अभी आपको याद होगा कुछ ही समय पहले बोरिस जॉनसन भारत के विजिट पर आए थे और इस दौरान बताया जा रहा था कि उन्होंने जो सबसे ज्यादा पिच तैयार करने की कोशिश की वो थे टेम्पस परियोजना और साथ ही एरो इंजन जो कि हम लोग एमका और तेजस मार्क 2 के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही टेम्पेस्ट जो कि यूके का 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि कुछ ही समय में रोल आउट हो जाएगा। इसी के साथ साथ यूके के मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट जिनका नाम है जेरेमी क्वीन, उन्होंने भारत को एक और ऑफर दिया और इस ऑफर के तहत एरो इंजन की बात की गई। लेकिन अगर बात की जाए एरो इंजन की तो इसके लिए हम लोग काफी हद तक प्रिपेयर हो चुके हैं फ्रांस की साफरान के साथ जाने के लिए। लेकिन दोस्तों यूके के अंदर भी भारत को एक अवसर दिखाई दे रहा है और ये अवसर बहुत ही बड़ा हो सकता है आने वाले समय में। देखिए इसके लिए हो ये रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यूके के एक विजिट पर जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर चर्चा की जा सकती है वो होगा नेवी के लिए मरीन इंजन को लेकर। बताया जा रहा है कि रॉयल नेवी और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज भारत के साथ इस बात के लिए खड़े हैं कि वो को प्रोड्यूस करे इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी, यानी हमारे भारतीय युद्धपोतों के लिए मरीन इंजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग पूरी करते थे किसी जमाने में यूक्रेन से। दरअसल यूक्रेन की एक कंपनी है जो कि मरीन इंजन बनाती है जिसका नाम है जूरिया मस्प्रोएक्ट। इसी कंपनी से दरअसल हम लोग M7N इंजन लेते थे जो कि भारतीय युद्धपोतों में हम लोग इंटीग्रेट करते थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है रशियन फोर्सेस ने बार बार टारगेट किया है इसी कंपनी को और बताया जा रहा है कि इस कंपनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा और अब ये इतनी कैपेबल नहीं रही है कि भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। आने वाले समय में इसको लेकर भारत को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भारत के ज्यादातर युद्धपोतों में इसी इंजन को इस्तेमाल किया गया है, इसी कंपनी से रिलेटेड इंजन को। अभी हमें मेंटेनेंस चाहिए होगा, ओवरहॉलिंग या फिर इसके अदर स्पेयर पार्ट्स जब चाहिए होंगे तो हमें इसके लिए काफी संघर्ष करना होगा। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए भारत यहाँ पर ब्रिटेन की ओर देख रहा है और ब्रिटेन के पास भी ये एक अच्छा अवसर है। कारण ये है कि ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसे अगर एक कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है भारत की तरफ से तो ये उसके लिए भी अच्छा होगा। तो भारत और यूके के इसी साझा मकसद को साधने के लिए राजनाथ सिंह जी काफी गहन चर्चा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी जब यूके के विजिट पर जाएंगे उस समय वो यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर भी जाएंगे जहां पर वो इस तरह के इंजन्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं। मरीन इंजन्स को छोड़ दिया जाए तो इसके साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर भी गहन चर्चा होने वाली है। लेजर बीम राइडिंग मैनपैड के ऊपर बात होने वाली है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी SRSAM उसके ऊपर भी गहन चर्चा होने वाली है। साथ ही भारत का यूके के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के ऊपर भी एग्रीमेंट होने वाला है, यानी जिस तरह से भारत ने अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और साथ ही रिसेंटली वियतनाम के साथ जो भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत एक दूसरे के नेवल बेसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर वो मेडिकल का क्षेत्र हो, रसद का क्षेत्र हो या फिर स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो, रिफ्यूलिंग हो, इन सब के लिए एक दूसरे के नेवल बेसेस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर भी भारत और यूके के बीच में सहमति बनने वाली है। कहने का मतलब यूके और भारत दोनों के ही इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक को पैसा मिल जाएगा तो दूसरे को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अगर इस तरह से ज्वाइंटली किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, उनकी भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बाद में उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है तो इससे भारत और यूके दोनों ही देशों को काफी सहायता मिलेगी और काफी फायदा होगा। और जो सबसे बड़ी बात जो कुछ समय पहले निकल कर आई थी कि ये जितने भी पश्चिमी देश हैं ये भारत की निर्भरता रशिया से कम करना चाहते हैं। हर हाल में इनका इस समय यही मकसद है
तो उसको लेकर भी यहाँ पर रशिया का विकल्प बनने की कोशिश यूके कर रहा है। वैसे तो रेस लगी हुई है, फ्रांस, अमेरिका, यूके ये तीनों ही चाहते हैं कि भारत उनके गुट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत भी बारी बारी एक एक को देख रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा सूटेबल चीजें लगेंगी वहीं पर हम लोग जाएंगे। ये अच्छी बात है कि जब आपके पास विकल्प ज्यादा हो तो नेगोशिएशन करने के मौके भी आपके पास बढ़ जाते हैं। फ्रांस, अमेरिका, यूके, चूंकि तीन तीन देश हमारे पास हैं, तीनों टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं, तो अच्छी खासी यहाँ पर नेगोशिएशन भारत द्वारा की जा सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।